मित्रों, आपने ये जो वोट डालना है 12 तारीख को, ये वोट सुखराम जी को विधायक बनाने के लिए नहीं डालना है, जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं डालना है। जब आप कमल के निशान पर बटन दबाए भाजपा को वोट डाले, ये समझकर चलना कि आपका एक वोट हिमाचल को समग्र देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए आपका वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि अगले 5 साल तक हिमाचल प्रदेश पर किस पार्टी की, किस व्यक्ति की सरकार है। 2 साफ पार्टियों के बीच में मुकाबला है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से बाज नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर बारीकी से देखिए। मां बेटे के अलावे कुछ नजर आता है क्या? आता है। दिल्ली में भी मां बेटा है, हिमाचल में भी मां बेटा है। ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद से जन्मी हुई पार्टी। ये मेरे सामने युवा जो नारा लगा रहे, उनको मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है। मैं आप सब एक सामान्य घर में जन्मे हुए लोग। कांग्रेस पार्टी में तो अगर स्थान चाहिए तो राजा रानी के घर पर जन्म लेना पड़ता है भाई। राजा, मुझे बताओ पाउडर शाही वालों, ये राजा रानी का जमाना है या जनता का जमाना है? जोर से बोलो, राजा रानी का जमाना है या जनता का जमाना है? अगर जनता का जमाना है तो जनता के नेता के साथ जाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाला एक ही नेता है, भाई नरेंद्र मोदी। उन्हीं ने देश को दुनिया में सम्मान दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल के अंदर हमारी दोनों सरकारों ने मिलकर हिमाचल की शकल बदलने का प्रयास करा है। यूनिवर्सिटी लाए, आईआईटी लाए, एम्स लाए, आईआईएम लाए, रोडों का जाला बुना, बिजली के कारखाने लगाए, कई सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लाए। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम गारंटी लेकर आए। अरे राहुल बाबा, गारंटी का तो मूल्य इसका होता है जिसकी इज्जत होती है, आबरू होती है भाई। आपकी गारंटी को हिमाचल वाले क्या मानेंगे? अब क्या गारंटी दे रहे हो आप? 4 पीढ़ी से 7 साल तक शासन किया। अब देश की जनता को हिसाब दीजिए, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, जिसने 12 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का 60 साल शासन किया, 4 पीढ़ी शासन किया। हर गरीब के घर में अब शौचालय नहीं पहुंचा पाए। मोदी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आयुष्मान भारत योजना तहत फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और हिमाचल में तो हिम केयर जोड़कर सभी को 5 लाख तक का खर्चा माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जयराम ठाकुर। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना आया था, आप सबने टीके लगाए नहीं लगाए? हाथ ऊपर करिए तो जरा।
सबके लग गए ना, लग गए ना। अब जब टीका इजाद हुआ पूरी दुनिया में हमारा देश पहले टीका बनाने वाले देशों में था। जब टीका बन गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी वाला टीका है, मोदी जी का टीका है। मगर राहुल बाबा आपकी कौन सुनता है। देखो पावटा साहब वालों सबने लगा दिया ना भैया। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? उल्टा जयराम जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना, बूस्टर डोज भी लगाया। अब जब राहुल बाबा ने देखा कि सब लोग लगा रहे हैं, हमें कोरोना होना हो जाए, तो रात के अंधेरे में खुद भी लगा आए। अरे राहुल बाबा, जहां लोगों की जान पर बनाई थी, जान चली जाती थी, ऐसे मामले में क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करने के लिए ढेर सारे मामले पड़े हैं। आ जाओ मैदान में, कोई नहीं डरता, कर लेंगे दो हाथ से। लोगों की जान की परवाह न करते हुए राजनीति करते हैं ना, जनता इनको सबक सिखाती है। मैं आज कहने आया हूं मित्रों, ये कोरोना के समय में मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त खाने का इंतजाम कर दिया। हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो राशन देकर 2 साल तक घर में राशन देने का काम किया है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। अब उनको कहते हैं कि भाई आपको वोट क्यों दे। एक किसी ने पूछा, बुजुर्ग ने, कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दे, तो वो कहते हैं रिवाज है। क्या रिवाज है भाई? कैसा रिवाज है? कहां जीते हो? ज्यादातर टाइम तो इटली चले जाते हो। वो कहते हैं हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भाजपा की सरकार आती है। राहुल बाबा 2014 के बाद का देश का राजनीतिक हिसाब किताब देखिए। मणिपुर में फिर से भाजपा सरकार, आसाम में फिर से भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार, गुजरात में 6 बार भाजपा सरकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, और अब हिमाचल में भी। जरा जोर से बोले, हिमाचल में भी। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। अरे रिवाज की क्या दुहाई देते हो? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री ही बने हैं रिवाज तोड़ने के लिए। आपके जमाने में 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं बोलते थे, सोनिया जी कुछ नहीं बोलती थी। मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने रिवाज बनाया था कि पाकिस्तान के आतंकवादी मारकर चले जाए, कुछ मत बोलो। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान ने गलती कर दी, उन्होंने हमला किया उरी पर, उन्होंने हमला किया पुलवामा में, मगर वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, और अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। युवा 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के फूचे उड़ाकर हमारे जवान वापिस आए। अरे राहुल बाबा, हमने आपका रिवाज तोड़ दिया, मोदी जी ने नया रिवाज बना दिया। इस देश की सीमा और सेना के सामने जो आंख उठाकर देखता है
उसको कीमत चुकानी पड़ती है भाई, कीमत चुकानी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ कि धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से इस धारा 370 के कारण कश्मीर हमसे कटा कटा घूमता, कटा कटा रहता है। और जवाहरलाल नेहरू की धारा 370 की गलती को एक कांग्रेस गोदी में बच्चे की तरह सिलाती रहती थी। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया।